हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब? ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर, ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बनाने। इनकी तो ऐसी क्षमता है। कर्ण का पहिया फंस गया जमीन में, वो बेचारा उतरा अपना पहिया निकालने के लिए, अर्जुन पीछे से रथ पे बैठ गए, कृष्ण ने पलट के देखा, अर्जुन बना रहे। और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है और ताकत भी है। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। हर स्टेप उसका एक संदेश है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है। और उस डेयरनेस ने, ये चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है, ये आप वहां से सीख सकते हैं। डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट। वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट। लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा? बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है कि भैया अगली बार मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टेटस ऑफ गुड्डू पंडित। इमीडिएटली वो प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं, इनसे क्यों लड़ना। कुछ क्वालिटीज है ना जो आपको हमेशा पे करेंगी, हमेशा। बट उनको समझिएगा, क्योंकि डेयरनेस और पागलपन में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या शेर से लड़ गए, चीर फाड़ के खा गया? ऐसा नहीं करना है। समझना है सर, नेगेटिविटी से बचना है सर। जिंदगी में जिसको भी दिशा मिल गई, दिशा, फिर तो उसने पलट कर देखा ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब? मैंने कहा सरकार, योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करोगे तो माइंड स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ताकतवर रहेगा, पावरफुल। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे। 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। जो चेयर पे बैठ ही नहीं सकता, बैक पेन हो रहा है, ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर। ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बनाने। इनकी तो ऐसी क्षमता है, इनकी तो इतनी क्षमता है कि ये आपको खुदा बना दें। आईएएस तो छोटी मोटी चीज है। महाभारत के वॉर में कृष्ण लड़ थोड़ी रहे हैं, डायरेक्शन। अर्जुन ने देखा महाभारत के वॉर में कि सामने की टीम एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, इधर कीनिया की टीम। तब अर्जुन ने यह नहीं कहा कृष्ण से कि भाई हमें डर लग रहा है, बोले हमको प्रेम पैदा हो रहा है। बोले नाटकबाजी की बातें बंद कर, प्रेम पैदा हो रहा है, तुमको डर लग रहा है। कभी कभी हम जो बात है उसे नहीं कह पाते, हम सबकी आदत है।
मैं कहा तू चिंता मत कर, हम भीष्म पितामह को बोले कि कोई बात नहीं, शिखंडी को खड़ा कर दे, हैंडल। द्रोणाचार्य बोले बता दे इनके बेटा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। बोले तुम्हें बोलने के लिए कौन कह रहा है, तुम बस हाँ बोलना, बस बाकी हम संभाल लेंगे। तुम्हें झूठ बोलने के लिए कौन कर रहा है, हम संभालेंगे ना, तुम हाँ बोल देना। कर्ण का पहिया फंस गया जमीन में, वो बेचारा उतरा अपना पहिया निकालने के लिए। अर्जुन पीछे से रथ पे बैठ गए। कृष्ण ने पलट के देखा, अर्जुन बना रहे। कृष्ण ने कहा ये क्या? बोले निकाल ले तब तक बना ले, थोड़ा सा आप भी ले लीजिएगा। अरे बोले पागल, मार दे। अरे बोले अच्छा नहीं लग रहा, हम छत्री हैं। हाँ बोले तो छत्री है तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये तो पढ़ने के लिए है, ये तो पढ़ने के लिए है ना। छत्री है तो क्या हुआ, मार दे, दोबारा मौका नहीं, हम कह रहे हैं मार दे। डायरेक्शन, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। किसी भी युद्ध को जीतना है, डायरेक्शन। जीवन में डायरेक्शन की इतनी वैल्यू, कोई भी काम करने जाएं, कोई भी, आईएएस बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, डॉक्टर बनना, जो भी बनना है, जिस पहले चीज की जरूरत है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही मिल गया, अंतिम दिनों में बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, अंतिम लास्ट गुरु, उनकी जो लास्ट गुरु है वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता। बच्ची थी छोटी सी, वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? अरे बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हो, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए। बच्चों में करुणा ज्यादा होती, और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए।